मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चाहता हूँ, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट तो छोड़िए कम से कम, मुझे अच्छा लगेगा। 2 दिन बीत चुके थे। बिरजू ने शुभम से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। शुभम ने जब से उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था, बिरजू ने तो मानो किनारा कर लिया था। शुभम जो अंदर ही अंदर उदास था, उसकी उदासी उसके पापा ने भांप ली थी। वो शुभम के पास गए और उससे बोले, क्या हुआ, मुझे बता। पर शुभम उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। वो घबरा रहा था। शुभम के पापा ने शुभम के हाथों को अपने हाथों में थामा और बोले, देख, मैंने हमेशा तेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ कि तू मुझे सारी बातें बताएगा। अगर तू मुझे बताएगा तभी तो मैं सोल्यूशन निकाल पाऊंगा तेरे लिए। तू बता तो सही, क्या बिरजू का मामला है? ये सुनते ही शुभम के हाव भाव बदलने लगे। इससे शुभम के पापा को कंफर्म हो गया कि बिरजू का ही मामला है। उन्होंने शुभम से पूछा, वैसे पिछले 2 दिनों से तुम छत पर नहीं गए और बिरजू आया भी नहीं मिलने, क्या हो गया? कोई बात हुई है क्या? शुभम ने कहा, नहीं कोई बात नहीं हुई, आप टेंशन ना लो। पर पापा कहाँ मानने वाले थे। वो शुभम से बोले, चल छत पे चलते हैं। शुभम छत पे जाने को तैयार नहीं था, पर शुभम के पापा जबरदस्ती शुभम को लेकर छत पर चले गए। उन्होंने शुभम से कहा, देख बेटा, अगर तुझे बिरजू पसंद है तो मुझे बता देना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे तेरा प्यार दिलवा सकूं। शुभम ये सब सुन बड़ा हैरान सा था कि आखिर वो अपने पापा से कैसे कह दे कि उसे एक लड़का पसंद है, जबकि उसके पापा सामने से यही बातें कर रहे हैं। फिर भी शुभम ने हिम्मत जुटाई और हाँ में सर हिला दिया। शुभम के पापा ने शुभम को कसकर गले से लगा लिया और बोले, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना शुभम? पर पापा, आपको अजीब नहीं लगा मेरे बारे में जानकर? क्या आपको दुख नहीं हुआ? अरे लड़के, मुझे तो तेरे बचपन से तेरे बारे में पता है। मुझे तो तब से पता है जब तूने पहली बार बिरजू को चूमा था। ये सुनकर शुभम के तो धुएं निकल गए। आखिर उसके पापा को कैसे पता कि उसने बिरजू को चूमा था? शुभम थोड़ा झेप सा गया था। वो हड़बड़ा उठा था कि आखिर अब इस चीज़ को हैंडल कैसे करे, वो कैसे जवाब दे। पर शुभम के पापा ने उसे शांत रखा और बोले, घबरा मत, मैं किसी को बता थोड़ी रहा हूँ। जब तेरा मन हो तू तभी कम आउट करना, जैसे तुझे जीना हो तू वैसे जी। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तेरे साथ। पर मम्मी का क्या? अरे शुभम, उनकी चिंता क्यों करता है? वो भी तेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, इसलिए तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों बस इसमें विश्वास करते हैं कि हमारा बेटा जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे। पापा वो तो ठीक है, आपने तो बहुत आगे का बोल दिया। अभी तो मेरा 3rd ईयर का सेमेस्टर बाकी है, उसके बाद मुझे जॉब करनी है। अभी कहाँ मैं किसी के साथ रहने का सोचूं? शुभम, अगर तुम अभी से नहीं सोचोगे तो आगे कब सोच पाओगे? शुभम के पापा अभी बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस वाली छत पे उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। वो शुभम को लेकर छत पर चले गए। देखा तो बिरजू था। शुभम के पापा ने बिरजू को आवाज़ दी और बोले, और कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ चाचा, आप कैसे हैं? और तुम कैसे हो शुभम? बिरजू को खुद से बोलता देखकर शुभम हैरान हो गया कि अभी तो पिछले 2 दिनों से बिरजू बात नहीं कर रहा था, क्योंकि शुभम ने जब भी बिरजू से बात करने की कोशिश की पिछले 2 दिनों में, बिरजू ने शुभम को इग्नोर किया और वहाँ से निकल गया। शुभम को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि पापा के सामने तो मुझसे बात कर रहा है, वैसे बात की नहीं जाती। शुभम ने हिम्मत जुटाई, बिरजू के पास गया और उसे कसकर पकड़ लिया और उससे बोला, क्यों पिछले 2 दिनों से बात क्यों नहीं कर रहे थे? ये सब देखकर शुभम के पापा नीचे चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों के बीच में वो कबाब में हड्डी बने। बिरजू खुद को छुड़ाना चाहता था, पर शुभम ने बिरजू को कसकर पकड़ के रखा और उसे उसी कोपचे में ले गया जहाँ पर बिरजू शुभम को ले गया था। बिरजू खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था,
शुभम ने कसकर बिरजू के दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर दिए और बोला, तुम आखिर मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या कोई दिक्कत है तुम्हें मुझसे? क्या कुछ गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? कोई परेशानी है क्या तुम्हें बिरजू? नहीं, तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ना ही मुझे कोई तुमसे परेशानी है। तो फिर तुम क्यों मुझसे भाग रहे हो बिरजू? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या बोलूं मैं तुम्हें शुभम? तुमने उस दिन मुझसे जो कहा, उसके बाद ना जाने क्यों मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे बात कर सकूं। ऐसा मैंने क्या कह दिया बिरजू तुमसे, जो तुम में हिम्मत भी नहीं हुई मुझसे बात करने की? मैंने तो बस अपने दिल की बात तुमसे कहनी चाहिए। हाँ शुभम, तुमने अपने दिल की बात कही, वो दिल की बात जो ना जाने कब से मैं किसी से सुनना चाहता था, पर कभी किसी ने कही ही नहीं। तो जब तुमने कहा तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था उस वक्त कि कोई मुझसे कहेगा, पर तुमने कह दिया और मैं उस चीज़ को संभाल नहीं पाया। बिरजू, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन है, तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ आगे बढ़ो, तुम मेरे साथ रिश्ते में आओ, तो ही तुम आओ। जबरदस्ती नहीं है कोई भी। शुभम, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता, पर बात बस इतनी सी है कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं? गांव में यहाँ चैन से लोग जीने नहीं देंगे। तुम्हें पता नहीं है, पर गांव में दो लड़के थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार थे। पर जब गांव वालों को उनके प्यार के बारे में पता चला तो लोगों ने उन्हें ही मिटा दिया। क्या कर सकते थे वो? उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, पर वो जीत ना पाए, और आखिर में उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये सुनकर शुभम थोड़ा डर सा गया, पर उसने बिरजू से कहा, तुम घबराओ मत, मेरे पापा हैं ना, वो नहीं घबराते। वो बराबर मेरा साथ देते हैं हमेशा, और इसमें भी वो साथ देंगे। तुम में अगर हिम्मत है मेरे साथ चलने की, तो तुम आगे बढ़ के तो देखो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर सोचने के बाद बिरजू ने शुभम से कहा, तुम्हारी वो बात एकदम सही है शुभम, पर तुम एक बार मेरे नज़रिए से भी तो सोच के देखो। मैं कहाँ जाऊँगा? गांव ही मेरा घर है, खेती ही मेरा काम, और अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं करूँगा भी क्या? मुझे इसके अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम जो कह रहे हो बिरजू, पर एक पल को ये सोच के देखो, अगर तुम हमेशा अपने मन में अपनी भावनाएं दबा के रखोगे तो कैसे काम चलेगा? शुभम और बिरजू बात कर ही रहे थे कि शुभम के चाचा ने शुभम को आवाज़ दे दी और शुभम को नीचे जाना पड़ा। शुभम ने बिरजू से कहा, तुम आज सोचना इसके बारे में, फिर हम बात करते हैं कल, अगर हम मिले तो। शुभम नीचे चला गया था। बिरजू लगातार शुभम के बारे में ही सोच रहा था। उससे रात को नींद नहीं पड़ी। वो सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही सुबह हुई बिरजू तुरंत शुभम के घर के बाहर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और आंखों को मलता हुआ शुभम दरवाजे पर आया। बिरजू को देखकर उसकी नींद खुल गई और उसकी सुबह एकदम तरोताज़ा हो गई। बिरजू ने शुभम का हाथ पकड़ा और बोला, बैठो मेरी साइकिल पे। शुभम बिरजू की साइकिल पर पीछे बैठ गया और बिरजू साइकिल चलाते हुए शुभम को खेतों में ले गया। उन खेतों में जहाँ बैगन की फसल पक के तैयार हो चुकी थी। बिरजू शुभम को लेकर चला गया और शुभम और बिरजू दोनों पूरे रास्ते बस एक दूसरे के बारे में ही बात करते रहे, एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते रहे। फिर खेत पहुंचकर बिरजू ने शुभम से पूछा, तुम्हें बैगन कैसे लगते हैं? ये सुनकर शुभम थोड़ा सा शर्मा गया। बिरजू ने शुभम से कहा कि ये लो, मेरा बैगन है, इसे अच्छे से खाओ। शुभम और लाल हो रहा था, पर बिरजू था वो तो शुभम से मस्ती किए जा रहा था। बिरजू ने खेत से बैगन तोड़े और शुभम को पकड़ा दिए। उसने वहीं पर आग भी जलाई और उसमें बैगन को पकने रख दिया। थोड़ी ही देर में बैगन पक के तैयार हो गए। फिर बिरजू ने शुभम को पहली बार अपने बैगन का स्वाद चखाया। बैगन काफ़ी रसीले थे। शुभम को बहुत अच्छा लग रहा था। बिरजू और शुभम ने सुबह सुबह चढ़ते हुए सूरज के साथ अपने प्यार को परवान चढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे को बेतहाशा प्यार किया। शुभम ने बिरजू से वादा लिया कि वो कभी भी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा।
और अगर वो उससे प्यार करने लगा है तो वो दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। बिरजू ने भी हामी भरी। उसके बाद से शुभम और बिरजू हमेशा यूं ही मिलते रहे जब तक शुभम गांव में रहा। जिस दिन शुभम जा रहा था उस दिन उसने बिरजू से पूछा, मेरे साथ चलोगे क्या? बिरजू ने शुभम से कहा, मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि अभी तुम खुद ही अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर करते हो। जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे और तुम मुझे लेने आओगे तो फिर मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। ये कहकर शुभम और बिरजू ने एक दूजे को बाहों में कस लिया। बिरजू एक आखिरी बार शुभम को पागलों की तरह चूम रहा था। वो उसे प्यार बस किए ही जा रहा था। और फिर कुछ ही पलों बाद शुभम वहाँ से चला गया। बिरजू अकेला हो गया था शुभम के जाने के बाद। ऐसा लग रहा था उसे जैसे मानो उसका एक टुकड़ा कोई नोच कर उसके शरीर से लेकर चला गया हो। शुभम भी अंदर से बहुत उदास था, पर उसके मन में एक खुशी थी। वैसे भी आखिरी सेमेस्टर बाकी था और 7-8 महीनों के बाद उसकी जॉब लगने ही वाली थी। उसने मन में सोच लिया था कि जैसे ही उसकी जॉब लग जाएगी वो आकर बिरजू को लेकर चला जाएगा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभम और बिरजू अक्सर फ़ोन पे बात किया करते थे, पर कुछ समय के बाद जब शुभम के एग्ज़ाम नज़दीक आए, इस बीच शुभम और बिरजू की बात बंद हो गई। शुभम ने कई बार कोशिश की, पर फिर भी उसे बिरजू से कोई जवाब नहीं आ रहा था। शुभम परेशान था बिरजू को लेकर और शुभम के पापा ने बिरजू को समझाया, कोई बात नहीं, हो सकता गांव में वो किसी काम में फंस गया हो, इस वजह से तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। शुभम बहुत उदास था, पर उसने अपने एग्ज़ाम दिए और उसने बिरजू से मिलने का फैसला किया। उसने गांव की टिकट कराई और ट्रेन से निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि बिरजू उसे देखकर बड़ा खुश होगा। लगभग 7 घंटे के सफ़र के बाद वो गांव पहुंच गया। शुभम सीधे खेत में चला गया। उसने घर भी जाना जरूरी नहीं समझा। उसे लगा बिरजू वहीं खेत में होगा। जब वो वहां पहुंचा तो बिरजू वहां था ही नहीं। शुभम ने सोचा बिरजू अगर खेत में नहीं तो अपने घर पर होगा। शुभम बिरजू के घर पर गया। दरवाज़ा खटखटाया, पर दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। उसने देखा तो घर में ताला पड़ा हुआ था। शुभम चाचा के पास गया और चाचा से बोला, बिरजू कहाँ है चाचा? ये सुनते ही चाचा शुभम पर भड़क उठे और बोले, तुम्हें क्या मतलब है उस लड़के से? दूर रहो, ना उसके बारे में पूछो ना जानो, समझ में आया? शुभम बहुत उदास था और शुभम की उदासी उसकी चाची से देखी नहीं गई। उन्होंने चाचा के जाने के बाद शुभम को बताया कि बिरजू के बारे में गांव के लोगों को पता चल गया था कि वो लड़कों के साथ होता है। ये सुनकर शुभम शॉक्ड हो गया था। शुभम ने बोला, तो फिर क्या हुआ? चाची ने बताया, गांव के लोगों ने उसे घेर लिया एक दिन खेत में और उसके बाद पता नहीं बिरजू कहाँ चला गया। ना कभी किसी ने उसे देखा, ना कभी किसी को उसकी कोई खबर मिली। ये सुनकर शुभम का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस लड़के से वो इतना प्यार करता था, जिससे वो मिलने को तैयार था, जिसके साथ उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था, उसे गांव वालों ने गायब कर दिया था। शुभम ने पूछा, क्या पुलिस में रिपोर्ट कराई गई? इस पर चाची बोली, पुलिस में रिपोर्ट कराने को था ही कौन, उसकी एक बूढ़ी माँ थी बस। उसको भी गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। वो क्या करे, कहाँ जाए, उसको कुछ भी पता नहीं। ये सब जानकर शुभम का दिल अंदर से पूरी तरह टूट गया। शुभम ये समझ चुका था कि इस देश में जीना संभव नहीं। उसके प्यार को तो लोगों ने जीने नहीं दिया, पता नहीं क्या किया उसके साथ। शुभम उसी रात वापस अपने शहर को आ गया। उसने सारी बात अपने पापा को बताई। शुभम के पापा ने शुभम से कहा, तुम खुद को कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना, हम कोशिश करेंगे कि हम बिरजू को ढूंढ सकें। शुभम के पापा ने बहुत कोशिश की, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर बिरजू का कहीं कुछ पता न चला। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि उन लोगों ने बिरजू को मार डाला और बिरजू अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर तो शुभम का दिल पूरी तरह से टूट गया और उसका लोगों पर से भरोसा उठ गया। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।